हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है चैप्टर जो है यह 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में कुछ उसके पहले कुछ जो है सीमित जानकारी उसको जानना जो है जरूरी होता है। जैसे वृत्त है, तो अब यह वृत्त है तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और इसके द्वारा जो कई खंड बनेंगे उसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखेंगे। और मान लीजिए यह वृत्त है, इस वृत्त पर कहीं दो बिंदु ले लिया जाए, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। अगर जिस दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए, मान लीजिए यह बिंदु यह है और यह बिंदु बी है, इसको मिला दिया जाए तो यह जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो इस वृत्त की जीवा क्या है? ए बी इस वृत्त की जीवा है। और इस जीवा के द्वारा वृत्त को भागों में बटा है? दो भागों में बट गया है। एक भाग बड़ा है और एक भाग क्या है? छोटा है। तो छोटे वाले भाग को लघु वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु वृत्त खंड कहते हैं। और बड़े वाले भाग को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अगर जो यह जीवा जो है क्या हो जाए, यह जीवा बढ़ते बढ़ते वृत्त का व्यास बन जाए। क्या बन जाए? वृत्त का व्यास बन जाए। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि यह वृत्त का व्यास हो जाए, तो अब यह वृत्त को भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। और दोनों भाग क्या होगा? बराबर होगा। दोनों भाग क्या होगा? बराबर होगा। तो अब इसे क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। आधा वृत्त यह है और आधा वृत्त यह है, और यह दोनों आधा आधा वृत्त मिलेगा तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने जीवा क्या होती है यह देख लिया, दीर्घ वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड देख लिया। अगर जो जीवा जो है क्या हो जाए? व्यास हो जाए, वृत्त का व्यास हो जाए, तो यह जो है दो भागों में वृत्त बट जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब त्रिज्य खंड क्या होता है। त्रिज्य खंड क्या होता है यह जानेंगे। तो अब मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। अब इसके त्रिज्याओं द्वारा जो कटा हुआ खंड मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्य खंड। जैसे मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र O है और एक त्रिज्या जो है OA है और एक त्रिज्या जो है क्या है? OB है। OB है। तो इसके द्वारा जो यह खंड बना यही क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। तो इसमें भी त्रिज्य खंड दूठो हुआ, एक जो है लघु त्रिज्य खंड हुआ, लघु त्रिज्य खंड हुआ, और एक क्या हो गया? दीर्घ। क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। तो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनता है उसे त्रिज्य खंड कहते हैं, और जीवाओं के द्वारा जो खंड बनता है उसको जो है दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड कहते हैं। इसी प्रकार त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनता है उसको जो है लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड के नाम से जाना जाता है।